नदियां या नदी अपवाह तंत्र तथा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, रिवर्स और ड्रेनेज सिस्टम एंड मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। भूगोल विषय का ये एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसकी प्रतियोगितात्मक महत्ता भी अधिक है, अतः विस्तार और गहराई से अध्ययन अपेक्षित है। नदी या नदी अपवाह तंत्र की परिभाषा। वर्षा का जल जब धरातल में किसी न किसी रूप में बहने लगता है तो उसे बाही जल कहते हैं। ये बाही जल उच्च स्थलीय क्षेत्रों से निम्न स्थलीय क्षेत्रों की ओर ढाल के अनुरूप गुरुत्वाकर्षण के कारण बहने लगता है तो नदी कहलाता है। नदियों के विभिन्न क्रमों अर्थात मुख्य, सहायक, उप सहायक, शाखाओं प्रशाखाओं से युक्त तंत्र को नदी अपवाह तंत्र कहते हैं। नदियों की उत्पत्ति पठारी, पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी छोटी अवनलिकाओं के रूप में होती है, जिसे भूगोल की भाषा में गुली कहते हैं। नदियों का उद्देश्य चरम स्तर अर्थात बेस लेवल को प्राप्त करना होता है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति तक नदियां अनवरत सक्रिय रहती हैं और 3 कार्य करती हैं: अपर्दन यानी इरोजन, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन तथा निक्षेप यानी डिपोजिशन। नदियां 3 प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं। नंबर 1, गार्ज या कैनियन। नंबर 2, विसर्प या गोखुर झील अर्थात मियांडर या ऑक्सबोल लेक तथा नंबर 3, डेल्टा या एस्चुअरी। अब हम विश्व की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। नंबर 1, नील नदी। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6670 किलोमीटर है। ये अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। इसका उद्गम 2 स्थानों से होता है। एक शाखा इथोपिया स्थित अबिसिनिया के पठार से टाना झील के पास से उद्गमित होती है। इसे ब्लू नील कहते हैं। दूसरी शाखा विक्टोरिया झील से निकलती है। इसे व्हाइट नील कहते हैं। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ये तंजानिया, केन्या और युगांडा की सीमा पर स्थित है। ब्लू नील और व्हाइट नील उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई सूडान की राजधानी खार्तूम में आकर परस्पर मिल जाती हैं और एकाकार होकर उत्तर दिशा की ओर नील नदी के नाम से प्रवाहित होती हैं। नील नदी मिस्र के परिक्षेत्र में पोर्ट सईद के पश्चिम की ओर भूमध्य सागर में विलीन होती है। उल्लेखनीय है कि नंबर 1, नील नदी का मिस्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए इसे मिस्र का वरदान कहते हैं। नंबर 2, 1951 मीटर लंबा असवान बांध इसी नदी पर मिस्र में निर्मित किया गया है, जिसके ऊपरी घाटी में 111 मीटर ऊंचा असवान उच्च बांध निर्मित किया गया है, जहां नासिर झील के जल को बांधकर जल का उपयोग सिंचाई एवं ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। नंबर 3, नील नदी पोर्ट सईद के पश्चिम में भूमध्य सागर में विलीन होती है। पोर्ट सईद स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर स्थित मिस्र का बंदरगाह है। नंबर 4, स्वेज नहर, जो कि विश्व की व्यस्ततम जहाजी नहर है, पोर्ट स्वेज और पोर्ट सईद को जोड़ती है। ये दोनों मिस्र के बंदरगाह हैं, जिनमें पोर्ट स्वेज लाल सागर के तट पर तथा पोर्ट सईद भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। नंबर 5, स्वेज एक स्थल संधि यानी इस्थुमस थी, जो अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को जोड़ती थी तथा भूमध्य सागर और लाल सागर को पृथक करती थी। ये स्थल संधि मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में स्थित थी। इसे ही काटकर स्वेज नहर बनाई गई है। 2.
अमेज़न नदी। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। कारण ये कि इसकी गहराई, चौड़ाई, अपवाह क्षेत्र और जल का आयतन नील नदी से अधिक है। इस पर वर्षा का कालिक वितरण सर्वश्रेष्ठ है और इसीलिए जल राशि का आयतन अधिक है। इसकी लंबाई नील नदी से कम है, अर्थात नील नदी की लंबाई 6,670 किलोमीटर और अमेज़न नदी की लंबाई 6,450 किलोमीटर है। अमेज़न नदी पेरू के पठार पर स्थित ग्रेट फ्लड झील से निकलती है और ब्राजील के परिक्षेत्र में अटलांटिक महासागर में विलीन होती है। इस नदी का अपवाह क्षेत्र दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के करीब 40% भूभाग को आप्लावित करता है, किंतु मुख्य प्रवाह क्षेत्र ब्राजील में है, अर्थात इसके अपवाह क्षेत्र में ब्राजील के अलावा पेरू, इक्वाडोर, बोलिविया, वेनेजुएला, सूरीनाम, गुयाना आदि देशों के भूभाग आते हैं। अमेज़न बेसिन में अत्यंत सघन वर्षावन यानी रेनी फॉरेस्ट फैले हुए हैं, जो धरती पर ऑक्सीजन उत्पादन के सबसे समृद्ध वन हैं। इसलिए अमेज़न बेसिन को पृथ्वी का फेफड़ा यानी लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। नंबर 3, यांगटी सेक्यांग या यांगत्सी नदी। ये विश्व के तीसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है। ये चीन की प्रमुख नदी है। ये चीन ही नहीं, एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6,300 किलोमीटर है। ये जर्मनी की राइन नदी के बाद विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नदी है। ये तिब्बत के पठार से निकलती है और पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई पूर्वी चीन सागर में विलीन होती है। इस नदी ने अपनी बेसिन में लाल मिट्टी का निक्षेप किया है, जिससे इसकी बेसिन को रेड बेसिन कहते हैं। ये नदी चीन की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देती है। इस नदी के किनारे बहुत सारे इंडस्ट्रियल नगर बसे हुए हैं, जिनके द्वारा उत्पादित मटेरियल नौ परिवहन के माध्यम से सीधे इस नदी द्वारा शंघाई पोर्ट तक लाया जाता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन खर्च कम आता है। इस नदी के किनारे बसे नगरों में वुहान आयरन एंड स्टील, नानजिंग टेक्सटाइल आयरन एंड स्टील, चेंगदू ऑयल एंड गैस, सिचुआन बेसिन राइस कल्टीवेशन के लिए प्रसिद्ध हैं। इन शहरों से यांगटी सेक्यांग नदी द्वारा जल परिवहन के माध्यम से सीधे शंघाई पोर्ट तक सामानों को पहुंचाया जाता है। परिणामतः परिवहन खर्च कम होता है। चाइना ने विद्युत उत्पादन के लिए 3 गाज डैम तथा यांगत्सी और हुआंगहो नदी को जोड़ने वाली यून्हो नामक कैनाल भी बनाया हुआ है। 4, मिसिसिपी मिसौरी। इसका प्रवाह क्षेत्र उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के यूएसए में है। ये विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6,020 किलोमीटर है। ये नदी भी नील की भांति 2 नदियों का संयुक्त प्रवाह है। उनमें मिसौरी उत्तरी अमेरिका के मोंटाना राज्य के दक्षिणी रॉकी पर्वत से निकलकर दक्षिण की तरफ प्रवाहित होते हुए सेंट लुई शहर के पास मिसिसिपी नदी के साथ संगम बनाती है। सेंट लुई नगर में वायुयान निर्माण, लौह इस्पात उद्योग एवं तेल शोधक कारखाने हैं, जबकि मिसिसिपी कनाडा यूएसए के बॉर्डर रीजन से निकलकर दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए सेंट लुई नगर में मिसौरी के साथ संगम बनाने के बाद प्रवाहित होते हुए न्यू ऑरलियांस बंदरगाह के पास मेक्सिको की खाड़ी में डेल्टा बनाकर विलीन हो जाती है। अरकनसास, येलोस्टोन, केंटुकी, ओहियो, टेनेसी आदि मिसिसिपी मिसौरी की सहायक नदियां यानी ट्रिब्यूटरी हैं।
टेनेसी नदी पर ही विश्व की सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना 1943 में बनकर तैयार हुई। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियां। विश्व की 3 सर्वाधिक लंबी नदियों नील, अमेजन और मिसिसिपी मिसौरी का विवरण जान लेने के बाद अब हम विश्व की अन्य प्रमुख नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इसकी शुरुआत हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियों से करें। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रॉकी कॉर्डिलेरा जल विभाजक का कार्य करती है। ये पर्वतमाला इस महाद्वीप में दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर फैली हुई है, जिसके पश्चिम में सियरा मादरे, सियरा नेवादा, कास्केड, करमई पर्वत श्रेणियां दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर क्रमशः फैली हुई हैं। रॉकी और इन पर्वत श्रेणियों के मध्य का भाग पठारी है, जो कि अंतर पर्वतीय पठार का सर्वोत्तम उदाहरण है। इस पठार को 5 भागों में विभक्त किया जाता है, जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः हैं। मैक्सिको का पठार, कोलोरेडो का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार, कोलंबिया का पठार और अलास्का का पठार। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की कुछ नदियां इन पठारों से निकलकर पश्चिम को प्रवाहित होती हैं। उनमें कुछ प्रमुख नदियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, यूकन नदी। इस नदी का उद्गम क्षेत्र अलास्का का पठार है। ये कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य के रॉकी हिमानी से निकलकर अलास्का के पठार से पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए बेरिंग जलडमरू मध्य में नाटन साउंड की खाड़ी में विलय हो जाती है। ये उत्तरी अमेरिका का तीसरा सबसे लंबा नदी मार्ग है। बेरिंग जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है तथा उत्तरी एशिया के रूस के साइबेरिया क्षेत्र को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अलास्का से पृथक करता है। ध्यातव्य है कि अलास्का को यूएसए ने रूस से खरीद लिया था। इसी बेरिंग जल संधि से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। नंबर 2, कोलंबिया नदी। ये नदी अलास्का के पठार के दक्षिण में स्थित कोलंबिया के पठार से निकलती है। इसका भी उद्गम 2 प्रमुख शाखाओं के मिलन से होता है। एक शाखा ब्रिटिश कोलंबिया से तथा दूसरी शाखा कोलंबिया स्नेक से निकलती है। दोनों एकाकार होकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए कास्केड पर्वत को पार कर गहरे गार्ज बनाते हुए प्रशांत महासागर में जाकर विलीन हो जाती हैं। यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि 168 मीटर ऊंचा ग्रैंड कूली बांध इसी कोलंबिया नदी की सहायक स्नेक नामक नदी पर यूएसए में निर्मित किया गया है। नंबर 3, कोलोरेडो नदी। ये नदी कोलोरेडो के पठार से निकलकर मैक्सिको से प्रवाहित होती हुई कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। कोलोरेडो नदी विश्व का सबसे लंबा नद कंदरा यानी ग्रैंड कैनियन एरिजोना नेवादा सीमा पर बनाती है, जो 320 किलोमीटर लंबा तथा 1.5 किलोमीटर गहरा है। कोलोरेडो पठार को वासाच पर्वत ग्रेट बेसिन के पठार से पृथक करता है। ग्रेट बेसिन का पठार लगभग 1.5 से 1.25 किलोमीटर ऊंचा तथा वासाच पर्वत करीब 4.5 किलोमीटर ऊंचा है। इनके मध्य अर्थात ग्रेट बेसिन के दक्षिण का भाग 150 से 190 मीटर नीचा है। इसे मृत्यु घाटी यानी डेथ वैली कहते हैं। ग्रेट बेसिन पर ही ग्रेट सॉल्ट लेक करीब 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई है, जिससे प्रतिवर्ष करीब 4 करोड़ टन नमक तथा 3 करोड़ टन सोडियम सल्फेट प्राप्त किया जाता है। 221.4 मीटर ऊंचा हूबर बांध इसी नदी पर यूएसए में बनता है। इस बांध के कारण ही कोलोरेडो नदी पर मीड नामक कृत्रिम झील बनी है। इसी पठार के उत्तरी पूर्वी भाग पर येलोस्टोन नेशनल पार्क स्थित है,
जो संयुक्त राज्य अमेरिका का ही नहीं अपितु विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये उद्यान गीजर्स के लिए प्रसिद्ध है। ओल्ड फेथफुल नामक गीजर इसी उद्यान में बनता है। इसी उद्यान के गीजर्स के जल से ही येलोस्टोन नदी उद्गमित होती है। अब हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की रॉकी पर्वत के उत्तर और पूरब में स्थित नदियों की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करें। नंबर 1, मैकेंजी नदी 1738 किलोमीटर लंबी ये नदी कनाडा के उत्तरी भाग में उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है और कनाडा की सर्वाधिक लंबी नदी है। ये ग्रेट स्लेव झील से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए आर्कटिक महासागर के व्यू फोर्ट सागर में विलीन हो जाती है। नंबर 2, सेंट लॉरेंस नदी। ये नदी यूएसए एवं कनाडा की सीमा में स्थित ओंटेरियो झील से निकलती है और उत्तर पूर्व दिशा की ओर यूएसए और कनाडा की सीमा पर प्रवाहित होती हुई अपने ही नाम की खाड़ी में विलीन होती है। नंबर 3, हडसन नदी। 507 किलोमीटर लंबी ये नदी एड्रानडेक पर्वत पर स्थित लेक टियर से निकलती है और न्यूयॉर्क न्यू जर्सी राज्यों तथा हडसन की खाड़ी से होती हुई न्यूयॉर्क की खाड़ी में गिरती है। नंबर 4, रियो ग्रांडे नदी। ये नदी कोलोरेडो प्रांत के सैन जुआन पर्वत से निकलकर यूएसए के दक्षिणी पश्चिमी कोलोरेडो तथा न्यू मैक्सिको प्रांतों के सीमा के सहारे बहते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। इसी नदी के किनारे बिग बेंड नेशनल पार्क अवस्थित है। नोट: नदियों के अध्ययन के क्रम में जिस प्रकार हमने रॉकी पर्वत के पश्चिम की ओर स्थित कुछ प्रमुख भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया, उसी प्रकार अब रॉकी पर्वत के पूरब की ओर के कुछ भौगोलिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करें। ए, ओंटेरियो झील। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित ये झील प्रदेश की 5 बड़ी झीलों में से एक है। इस प्रदेश की शेष 4 झीलें हैं: ग्रेट सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन एवं इरी। इन झीलों के महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। 1, ग्रेट सुपीरियर विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। 2, ग्रेट सुपीरियर और ह्यूरोन झीलों को सू नहर तथा इरी और ओंटेरियो को वेलेंड नहर जोड़ती है। 3, इरी झील का पानी काफी ऊंचाई से ओंटेरियो झील में गिरता है, जिससे विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात बनता है। 4, झील प्रदेश की इन 5 झीलों ग्रेट सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी और ओंटेरियो में मिशिगन एकमात्र झील है जो पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है। शेष 4 झीलों से होकर यूएसए और कनाडा के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा 49वीं समानांतर गुजरती है। बी, झील प्रदेश की 4 झीलें सेंट लॉरेंस नदी तथा सेंट लॉरेंस की खाड़ी मिलकर विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग बनाती हैं। सी, झील प्रदेश के समीपवर्ती क्षेत्र में कनाडा में अनगिनत झीलों का जाल बिछा हुआ है, जिससे कनाडा को झील बाटिका यानी लेक गार्डन कहते हैं। यद्यपि हजारों झीलों का देश यानी लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक्स फिनलैंड को कहा जाता है। डी, कनाडा का क्यूबेक नगर, जो कि कागज की लुगदी के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, सेंट लॉरेंस नदी के तट पर अवस्थित है। उसी प्रकार जैसा कि वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के तट पर तथा न्यू ऑरलियांस बंदरगाह नगर मिसिसिपी मिसौरी के तट पर स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदियां। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियों का अध्ययन कर लेने के बाद अब हम इस महाद्वीप के दक्षिण में स्थित दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियों के विषय में जानकारी प्राप्त करें।
इस महाद्वीप में करीब 7,000 किलोमीटर की लंबाई तथा 700 किलोमीटर की चौड़ाई में उत्तर दक्षिण दिशा की ओर एंडीज पर्वतमाला फैली हुई है। ये विश्व का सबसे लंबा, बड़ा तथा दूसरा सर्वाधिक ऊंचा पर्वत है। इसी पर्वत पर उसप्लाटा दर्रा स्थित है, जिससे होकर चिली के बालपरेजो से अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स तक ट्रांस एंडीज रेल मार्ग गुजरता है, जो कि विश्व के 8 प्रमुख रेल मार्गों में से एक है। इसी पर्वत पर बोलीविया और पेरू की सीमा पर टीटीकाका झील स्थित है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची झील है और करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। एंडीज पर्वत के पश्चिम तरफ चिली में अटाकामा का मरुस्थल तथा पूरब में अर्जेंटीना में पेंटरगोनिया का पठार स्थित है। इस पर्वत के पूरब में अनेक नदियां प्रवाहित होती हैं, जिनमें सर्वप्रमुख है अमेजन नदी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इसका विवरण इसी अध्याय में पहले प्रस्तुत किया जा चुका है। इस महाद्वीप की अन्य प्रमुख नदियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। 1. ओरिनिको नदी। इस नदी का उद्गम एंडीज पर्वत के उत्तरी भाग में स्थित सिप्रे पेरिमा पर्वत, ब्राजील वेनेजुएला की सीमा पर पूर्व की ओर गुयाना के पठार से होता है और विले अटलांटिक महासागर में होता है। 2,740 किलोमीटर लंबी ये नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी सहायक कोरोनी नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा एंजेल प्रपात अवस्थित है। 2. ला प्लांटा नदी। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 4,700 किलोमीटर है। ये ब्राजील की उच्च भूमि से निकलती है और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई मुहाने पर पूरब की ओर मुड़कर अटलांटिक महासागर में विलीन होती है। ला प्लांटा नदी पराना और उसकी 2 सहायक नदियों पराग्वे तथा यूरुग्वे का संयुक्त नाम है, अर्थात पराना ला प्लांटा तंत्र की मुख्य नदी है और पराग्वे मुख्य सहायक नदी है। पराना पराग्वे की बेसिन में ही पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में स्थित है। यूरुग्वे नदी ला प्लांटा की एस्चुअरी में आकर मिलती है। नोट: दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आरिनिको बेसिन में स्थित घास का मैदान को लेनोज का मैदान कहते हैं। इसके दक्षिण अर्थात अमेजन बेसिन में स्थित घास के मैदान को सेल्वास तथा इसके दक्षिण अर्थात अर्जेंटीना में पराना पराग्वे बेसिन में स्थित घास के मैदान को पंपास कहते हैं। तात्पर्य यह है कि दक्षिण अमेरिका में घास के 4 बड़े मैदान स्थित हैं, जो उत्तर में वेनेजुएला से लेकर दक्षिण में अर्जेंटीना तक में हैं: लेनोज, सेल्वास, कंपास एवं पंपास। ब्राजील में कंपास के समीपवर्ती क्षेत्र में समशीतोष्ण प्रकृति के अति सघन वन पाए जाते हैं, जिन्हें ग्रान चाको कहते हैं। ब्राजील में ही इन वनों के समीपवर्ती क्षेत्र में कॉफी के बड़े बड़े बागों में घास के मैदानों में अनगिनत प्रजाति के रंग बिरंगे पशु पक्षी पाए जाते हैं, जिसके कारण दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप यानी बर्ड्स कॉन्टिनेंट कहते हैं। यूरेशिया महाद्वीप की नदियां। यूरोप और एशिया महाद्वीप को संयुक्त रूप से यूरेशिया कहते हैं। यूरोप को यूराल पर्वत तथा कैस्पियन सागर प्राकृतिक रूप से एशिया महाद्वीप से पृथक करते हैं। यूरोप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर तथा पूरब में यूराल पर्वत स्थित है। यूराल पर्वत के दक्षिणी ढाल से यूराल नदी निकलती है, जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर के पश्चिम में काकेशस पर्वत तथा काकेशस के पश्चिम में काला सागर स्थित है। काला सागर के पश्चिम में मरमरा सागर तथा बाल्कन की पहाड़ी स्थित है।
जिस पर पूर्व युगोस्लाविया के 7 गणराज्य देश बसे हुए हैं। बाल्कन पहाड़ी के पश्चिम में एड्रियाटिक सागर और इस सागर के पश्चिम में इटली प्रायद्वीप की स्थिति है। इटली के उत्तर पश्चिम में आल्पस पर्वत फैला हुआ है। आल्पस के उत्तर में जूरा पर्वत स्थित है, जो स्विट्जरलैंड को फ्रांस से पृथक करता है। इन यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत, काला सागर, बाल्कन की पहाड़ी, एड्रियाटिक सागर, आल्पस पर्वत और जूरा पर्वत के मध्य उत्तर में यूरोप का विशाल मैदान फैला हुआ है। ये यूरोप ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा मैदानी भूभाग है। इसी मैदान में रूस का वल्दाय का पठार, कार्पेथियन जासजेज, ब्लैक फॉरेस्ट आदि पर्वत स्थित हैं। यही मैदान, पठार तथा पर्वत यूरोप की सभी प्रमुख नदियों के उद्गम क्षेत्र हैं। प्रमुख यूरोपीय नदियों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। नंबर 1, वोल्गा नदी। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ये विश्व की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नदी है। इसकी लंबाई 3700 किलोमीटर है। ये नदी मॉस्को के उत्तर पश्चिम में स्थित रूस के वल्दाय के पठार स्थित लाजोगा झील से निकलती है तथा दक्षिण पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई कैस्पियन सागर में विलीन होती है। इस नदी को नहर द्वारा बाल्टिक सागर से तथा मास्को नहर द्वारा मस्कवा नदी एवं ओका नदी से जोड़ा गया है। नंबर 2, डेन्यूब नदी। ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नदी है। ये अंतर्राष्ट्रीय नदी कहलाती है क्योंकि ये यूरोप के 10 देशों से होकर गुजरती है। इसकी लंबाई 2850 किलोमीटर है। ये नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट नामक पर्वत से निकलकर पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई यूरोप के 10 देशों जर्मनी और ऑस्ट्रिया की स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा तथा यूक्रेन से होते हुए काला सागर में विलीन हो जाती है। डेन्यूब बेसिन के इन देशों को डेन्यूबिया कहा जाता था। ये आल्पस पर्वत तथा कार्पेथियन पर्वत के मध्य से होकर ढाल के अनुरूप बहती है। ये नदी 4 यूरोपीय देशों की राजधानियां, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, हंगरी की बुडापेस्ट, सर्बिया की बेलग्रेड तथा रोमानिया की बुखारेस्ट से होकर प्रवाहित होती है। नंबर 3, नीपर एवं नीस्टर नदी। ये भी यूरोप की आंतरिक नदियां हैं। इनमें नीपर नदी रूस स्थित वल्दाय के पठार से निकलकर बेलारूस एवं यूक्रेन से बहती है, जबकि नीस्टर नदी कार्पेथियन पर्वत के उत्तरी ढाल से उद्गमित होकर यूक्रेन तथा मालडेविया से बहती है। दोनों नदियां दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई काला सागर में विलीन होती हैं। नंबर 4, राइन नदी। ये नदी स्विस आल्पस पर्वत स्थित रेनवाल्डार्न हिमानी से निकलती है और उत्तर पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी अर्थात रिफ्ट वैली में बहती हुई उत्तरी सागर में विलीन होती है। ये जर्मनी की सबसे लंबी नदी है। ये जर्मनी ही नहीं, विश्व की व्यस्ततम नदी है। ये रूर कोयला क्षेत्र के मध्य से होकर गुजरती है। कोयला परिवहन के कारण इसे कोयला नदी, कोल रिवर के नाम से जाना जाता है। इसे यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहते हैं। ये कुछ दूर तक फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी की सीमा रेखा बनाती है। उसी प्रकार जैसे रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मेक्सिको की तथा लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे तथा मोजाम्बिक की सीमा रेखा बनाती है। पश्चिम जर्मनी का बॉन नगर तथा नीदरलैंड के रॉटरडम नदी बंदरगाह इसी राइन नदी के तट पर अवस्थित हैं।
रॉटरडम विश्व का व्यस्ततम नदी बंदरगाह माना जाता है। जर्मनी में राइन के अलावा वेजर, ओडर, एल्ब भी प्रमुख नदियां हैं। राइन सहित ये चारों नदियां नहरों द्वारा परस्पर जोड़ी गई हैं तथा इन सभी में जल परिवहन होता है। जर्मनी की एक अन्य प्रमुख नदी स्प्री है। 403 किलोमीटर लंबी ये नदी हावेल की सहायक नदी है। जर्मनी के सैक्सोनी ब्रांडेनबर्ग एवं जर्मनी की राजधानी बर्लिन इसी स्प्री नदी के तट पर बसे हैं। नंबर 5, ओडर नदी। 567 मील लंबी ये नदी चेकोस्लोवाकिया के पर्वतीय भाग से निकलकर जर्मनी तथा पोलैंड की सीमा पर प्रवाहित होती हुई नीसे नदी से मिलकर बाल्टिक सागर में गिरती है। इसका अधिकांश भाग नौगम्य है। 1945 में पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस द्वारा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के मध्य खींची गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा ओडर नीसे रेखा इन्हीं दोनों नदियों के सहारे खींची गई है। नंबर 6, एल्ब नदी। 724 किलोमीटर लंबी ये नदी चेकोस्लोवाकिया क्षेत्र से निकलती है और जर्मनी में प्रवाहित होती हुई उत्तरी सागर में विलीन होती है। जर्मनी का ड्रेसडेन एवं हैम्बर्ग नगर इसी के तट पर स्थित है। नंबर 7, टेम्स नदी। ये ग्रेट ब्रिटेन की एक प्रमुख नदी है। पेनाइन पर्वत श्रेणी के दक्षिण में 210 मील लंबी ये नदी दक्षिणी इंग्लैंड में कोट्स ओल्ड पहाड़ी से निकलकर पूरब की ओर बहती हुई उत्तरी सागर में विलीन होती है। ये नदी लंदन के मध्य से होकर गुजरती है। ऑक्सफोर्ड नगर इसी के तट पर बसा है। नंबर 8, पो नदी। ये इटली की प्रमुख नदी है। 405 मील लंबी ये नदी आल्पस पर्वत के वीसो नामक स्थान से निकलकर पूरब की ओर बहती हुई एड्रियाटिक सागर के वेनिस की खाड़ी में गिरती है। इसे इटली की गंगा कहते हैं। प्राचीन समय में वेनिस के ही नाम से इटली जाना जाता था। वेनिस नगर इस नदी के तट पर बसा है। नंबर 9, लोयर नदी। 634 मील लंबी ये फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। ये आर्डेच पर्वतीय भाग से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई बिस्के की खाड़ी में गिरती है। फ्रांस का आर्लियांस नगर इसी नदी के तट पर अवस्थित है। नंबर 10, सीन नदी। ये भी फ्रांस की एक प्रमुख नदी है। स्विस आल्पस से निकलकर उत्तर पश्चिम की ओर बहती हुई इंग्लिश चैनल में विलीन होती है। फ्रांस का राजधानी नगर पेरिस इसी नदी के तट पर अवस्थित है। उल्लेखनीय है कि पेरिस को ही फैशन की नगरी, फ्रांस का हृदय स्थल, ग्रंथिल नगर यानी नोडल टाउन आदि संज्ञा दी जाती है। ये भी उल्लेखनीय है कि फ्रांस पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमा पर कई पर्वत स्थित हैं, जिनमें आल्पस पर्वत इसे इटली से, जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड से तथा पिरेनीज स्पेन से पृथक करता है। नंबर 11, रोन नदी। 505 मील लंबी फ्रांस की ये नदी जासजेज पर्वत के समीप स्विस आल्पस से निकलती है और दक्षिण की ओर जेनेवा झील से बहती हुई भूमध्य सागर में स्थित लाइन्स की खाड़ी में गिरती है। फ्रांस का लियोन शहर इसी नदी के तट पर बसा है। नंबर 12, विस्चुला नदी। 675 मील लंबी ये नदी कार्पेथियन पर्वत से निकलकर पोलैंड से बहती हुई बाल्टिक सागर के डेंजिंग खाड़ी में गिरती है। पोलैंड की राजधानी वार्सा अधिकांश नौगम्य युक्त इस नदी के तट पर बसा है। नंबर 13, टाइबर नदी। इटली की 252 मील लंबी ये नदी एपिनाइन पर्वत से निकलती है और भूमध्य सागर में विलीन होती है। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, जिसका क्षेत्रफल 108.7 एकड़
तथा इटली की राजधानी रोम इसी नदी के मुहाने से समीप स्थित हैं। यूरेशिया के अंतर्गत एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां। नंबर 14, ओब, येनिसी, लीना। यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियों का अध्ययन कर लेने के बाद अब हम एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियों का अध्ययन करें। यूरोप के पूरब में यूराल पर्वत सीमा पर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर फैला हुआ है। इसी पर्वत के दक्षिणी ढाल से यूराल नदी निकलती है, जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई कैस्पियन सागर में गिरती है। यूराल पर्वत और यूराल नदी के पूरब में एशिया का मैदानी भूभाग विस्तृत है। ये मैदान रूस में स्थित है और इसे साइबेरिया का मैदान कहते हैं। टैगा वनों से आच्छादित इस मैदान के दक्षिणी भाग में अल्ताई पर्वत श्रृंखला पूरब से पश्चिम की ओर फैली हुई है। इसी पर्वत रेंज से ओब तथा इसके उत्तर से येनिसी एवं बैकाल झील से लीना नदियां निकलती हैं और उत्तर दिशा की ओर बहती हुई ओब नदी अपने ही नाम की खाड़ी में तथा येनिसी और लीना नदियां आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। इन नदियों के मार्ग में बर्फ जम जाती है, जिससे पानी पार्श्ववर्ती प्रदेशों में फैलकर दलदल का निर्माण करता है। नंबर 15, ह्वांग हो। ये चीन के उत्तर पूर्वी भाग की एक प्रमुख नदी है। ये नदी चीन के सर्वोच्च पर्वत क्यूनलुन, जो कि 7,625 मीटर ऊंचा है और मध्य दक्षिण एशिया की नदियों के उद्गम को अलग करता है, से निकलती है और पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई पीत सागर यानी येलो सी में पो हाई की खाड़ी में विलीन होती है। इस नदी ने अपने बेसिन में पीली मिट्टी का निक्षेप यानी जमाव किया है, इसलिए इसकी बेसिन को पीत बेसिन यानी येलो बेसिन कहते हैं। इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृतिक कगारों के टूट जाने से कभी कभी नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और पानी पार्श्ववर्ती प्रदेशों में फैलकर भीषण बाढ़ की स्थिति ला देता है, जिसके कारण इसे चीन का शोक यानी सोरो ऑफ चाइना कहते हैं। नंबर 16, सीकियांग। ये भी चीन की एक प्रमुख नदी है। ये तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिण पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई दक्षिण चीन सागर में विलीन होती है। उल्लेखनीय है कि चीन की इन्हीं नदी घाटियों अर्थात यांगटी, सीकियांग, ह्वांग हो तथा सीकियांग घाटियों में विश्व की सबसे सघन आबादी निवास करती है तथा इन्हीं घाटियों में चावल की उत्पादकता विश्व में सर्वाधिक है। ये भी उल्लेखनीय है कि दक्षिणी चीन सागर में ही स्प्राटली द्वीप समूह स्थित है, जो कि चीन तथा आसियान के 5 सदस्य देशों के बीच विवादास्पद है। नंबर 17, इरावदी। ये म्यांमार की प्रमुख नदी है। ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूरब में स्थित हिंद चीन के पठार से निकलती है और म्यांमार के बीचों बीच उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई हिंद महासागर में विलीन हो जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदी चिंदविन है, जो मांडले से लगभग 96 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में इरावदी नदी में मिलती है। यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि मांडले जेल में ही लोकमान्य तिलक को रखा गया था। नंबर 18, मेकांग। ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूरब में स्थित हिंद चीन के पठार से निकलती है, या ऐसा कहें कि ये नदी पूर्वी तिब्बत के तांग कुला श्रेणी से निकलकर चीन के यूनान प्रांत से बहती हुई हिंद चीन के म्यांमार तथा लाओस की कुछ दूर तक सीमा बनाते हुए फिर लाओस तथा थाईलैंड की सीमा पर बहते हुए फिर लाओस होते हुए कंबोडिया में प्रवाहित होकर दक्षिणी वियतनाम से होकर दक्षिणी चीन सागर में विलीन हो जाती है। ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है और 6 देशों चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया तथा वियतनाम से होकर बहती है। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि भारत
और आसियान के 5 देशों के बीच की सांस्कृतिक योजना गंगा मेकांग योजना का उद्घाटन इसी नदी के तट पर बसे चतुर्दिक भू आवेष्टित देश लाओस की राजधानी वियंतियेन में हुई थी। नंबर 19, दजला फरात। ये इराक की प्रमुख नदियां हैं। इराक को दजला फरात की देन कहा जाता है। इराक में मेसोपोटामिया का मैदान इन्हीं नदियों द्वारा निर्मित है, जिनमें मेसोपोटामिया की सभ्यता जन्मी और फली फूली। मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसे बेबीलोनियन की सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता की समकक्ष मानी जाती है। इन नदियों में दजला यानी टिग्रिस नदी तुर्की के टारस पर्वत के हजर झील से निकलकर सीरिया एवं इराक के प्रमुख नगर मोसुल, बगदाद होते हुए बसरा पहुंचती है, और फरात नदी भी तुर्की के पर्वतों से निकलकर सीरिया एवं इराक में बहती हुई इराक के बसरा नामक शहर में दजला नदी के साथ संगम बनाकर आगे प्रवाहित होते हुए ये नदियां फारस की खाड़ी में विलीन हो जाती हैं। वर्तमान में दजला नदी को टिग्रिस तथा फरात को यूफ्रेट्स नाम से जाना जाता है। नंबर 20, अमू दरिया एवं सर दरिया। ये नदियां मध्य एशिया की जीवन रेखा कहलाती हैं। इन नदियों का बेसिन उत्तरी अफगानिस्तान तथा ईरान के कुछ भाग के साथ साथ दक्षिणी कजाकिस्तान, अधिकांश किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तथा पूर्ण ताजिकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान में स्थित है। अमू दरिया। ये नदी ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान की पंज एवं वक्ष नदियों के संगम से बनती है। संगम के बाद अमू दरिया सर्वप्रथम अफगानिस्तान की ताजिकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाती है। इसके बाद उज्बेकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाती है। इसके बाद तुर्कमेनिस्तान को पार कर उज्बेकिस्तान में प्रवाहित होती हुई अरल सागर के दक्षिणी किनारे पर पहुंचकर उसमें विलीन होती है। इस नदी की लंबाई पंज से लेकर अरल सागर तक 2540 किलोमीटर है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि विश्व का दूसरा सर्वोच्च बांध नुरेक बांध, जिसकी ऊंचाई 300 मीटर तथा विद्युत उत्पादन क्षमता 3015 मेगावाट है, वक्ष नदी पर ही ताजिकिस्तान में बना है। ये भी उल्लेखनीय है कि विश्व का सर्वोच्च बांध चीन के सिंचुआन प्रांत में जिन्सा की सबसे बड़ी सहायक नदी यलोंग पर निर्मित हुआ है। जिनपिंग 1 नामक इस बांध की ऊंचाई नूरेक बांध से 5 मीटर अधिक अर्थात 305 मीटर है। सरदरिया। सरदरिया का स्रोत किर्गिस्तान में नरीन नदी है। ये नदी फरगना घाटी से होकर बहती हुई कारा दरिया से संगम बनाती है और यहीं से सरदरिया संज्ञा प्राप्त करती है। सरदरिया उज्बेक और ताजिक प्रदेश को पार करने के बाद यह पुनः उज्बेकिस्तान और फिर कजाकिस्तान में बहती हुई अरल सागर के उत्तरी भाग में विलीन होती है। सरदरिया की लंबाई 3019 किलोमीटर, अमू दरिया की लंबाई 2540 किलोमीटर से अधिक है, किंतु जल का औसत वार्षिक प्रवाह अमू दरिया के प्रवाह से कम है। अफ्रीका महाद्वीप की नदियां। विश्व के दूसरे सबसे बड़े महाद्वीप अफ्रीका में नील, कांगो, नाइजर, ऑरेंज, जाम्बेजी, लिम्पोपो आदि नदियां प्रवाहित होती हैं। इनमें नील नदी अफ्रीका ही नहीं विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील के बाद कांगो इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका की लगभग सभी नदियां मध्य के उच्च पठारी भूभाग से निकलती हैं। इन नदियों में नील का विवरण पहले ही इस अध्याय में दिया जा चुका है। शेष नदियों का विवरण निम्नवत है। नंबर 1, कांगो नदी।
जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ये अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 4,374 किलोमीटर है। ये मध्य अफ्रीका में टंगानिका और न्यासा झीलों के मध्य स्थित पठारी भूभाग से निकलती है। इसका प्रवाह लगभग धनुषाकार है। ये अपने उद्गम के लगभग पश्चिम में स्थित कैबन देश के परिक्षेत्र में अटलांटिक महासागर में गिरती है। उल्लेखनीय है कि 1. कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। 2. विश्व प्रसिद्ध स्टैनली प्रपात इसी नदी पर बनता है। 3. टंगानिका झील, जो कि बुरुंडी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य तंजानिया और जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। ये विश्व की दूसरी सर्वाधिक गहरी झील है। इसकी गहराई 1435 मीटर है, जो कि रूस में स्थित बैकाल झील, जिसकी गहराई 1750 मीटर है, के बाद सर्वाधिक गहरी झील है। नंबर 2. नाइजर नदी। वेल एवं ताड़ की गिरी की ढुलाई के कारण इसे तेल की नदी यानी ऑयल रिवर कहते हैं। इस नदी का उद्गम सिएरा लियोन की सीमा पर स्थित फूटा जलान की पहाड़ी से होता है तथा इसका प्रवाह धनुषाकार है। ये नाइजर के बाद नाइजीरिया में प्रवाहित होती हुई गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में विलीन हो जाती है। नंबर 3. ऑरेंज नदी। ये नदी दक्षिण अफ्रीका स्थित ड्रेकेंसबर्ग पर्वत से निकलकर लिसोथो देश से होती हुई दक्षिण अफ्रीका तथा नामीबिया की सीमा के सहारे प्रवाहित होती हुई दक्षिणी अटलांटिक महासागर के अलेक्जेंडर की खाड़ी में गिरती है। ये नदी कालाहरी मरुस्थल से होकर बहती है और प्रायः वर्षाकाल के पश्चात कालाहारी मरुस्थल में ही लुप्त हो जाती है। नंबर 4. जाम्बेजी नदी। ये नदी अफ्रीका के कटंगा उच्च पठारी भाग से उद्गमित होकर दक्षिण पूरब की ओर बहती हुई जाम्बिया देश में प्रवेश करके प्रवाहित होती हुई फिर जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे की सीमा बनाती हुई मोजाम्बिक देश में प्रवेश कर बहते हुए हिंद महासागर में विलीन हो जाती है। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात, जो कि 108 मीटर ऊंचा और 708 मीटर चौड़ा सबसे विशाल प्रपात है, इसी नदी पर जिम्बाब्वे जाम्बिया की सीमा पर बनता है। काहोरा बासा बांध इसी नदी पर जाम्बिया में निर्मित हुआ है, जिसकी ऊंचाई 171 मीटर है। नंबर 5. लिम्पोपो नदी। ये दक्षिण अफ्रीका के ड्रेकेंसबर्ग पर्वत से उद्गमित होकर पहले उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, फिर पूरब दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए हिंद महासागर में विलीन हो जाती है। नोट 1. ये नदी कुछ दूर तक दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना तथा कुछ दूर तक दक्षिणी अफ्रीका जिम्बाब्वे के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। 2. ये घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। 3. ये नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदियां। विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, जिसे 19वीं शताब्दी तक न्यू हॉलैंड कहा जाता था, जिसकी उत्पत्ति भारत की भांति प्राचीन गोंडवाना लैंड से मध्यजीव कल्प यानी मेसोजोइक एरा के क्रिटेशियस युग में हुई, को प्यासी धरती का महाद्वीप कहते हैं। अर्थात इस महाद्वीप में वर्षा कम होती है। स्वाभाविक है कि यहाँ नदियाँ भी कम होंगी, फिर भी कुछ नदियाँ हैं जिनमें प्रमुख निम्नवत हैं। नंबर 1. मर्रे डार्लिंग। ये ऑस्ट्रेलिया की सर्वप्रमुख नदी है। ये संज्ञा 2 प्रमुख नदियों मर्रे नदी तथा डार्लिंग नदी के सम्मिलन से बनी है। मर्रे डार्लिंग बेसिन, जो कि दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भाग में स्थित है, कुल ऑस्ट्रेलिया के
13.8% भूभाग पर फैला है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया की 40% से अधिक कृषि भूमि आती है। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की 1/3 खाद्य आपूर्ति होती है और कुल कृषि उत्पाद मूल्य का 1/3 से अधिक भाग इसी बेसिन से प्राप्त होता है। ऑस्ट्रेलिया की कुल सिंचित फसल और पशुचारण का 3/4 भाग यहीं स्थित है। अतः ये बेसिन ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था के लिए खाद्य टोकरी यानी फूड बास्केट से भी बढ़कर है। इनमें मर्रे नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2508 किलोमीटर है। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलकर न्यू साउथ वेल्स एवं विक्टोरिया प्रांतों की सीमा बनाते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई हिंद महासागर के अलेक्जेंड्रिया झील से बहते हुए एनकाउंटर की खाड़ी में गिरती है। डार्लिंग नदी मर्रे नदी का ही भाग है। ये ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में प्रवाहित होती है। ये बारवन तथा कलगोवा नदियों के संगम से बनती है। 1472 किलोमीटर प्रवाहित होने के पश्चात ये न्यू साउथ वेल्स के वेंटवर्थ में मर्रे नदी से संगम बनाती है। उल्लेखनीय है कि डाउन्स घास का मैदान, जो कि कंगारुओं के लिए प्रसिद्ध है, ऑस्ट्रेलिया की इसी मर्रे डार्लिंग बेसिन में स्थित है। 2. स्वान। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम भाग में प्रवाहित होने वाली नदी है। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पठार से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई हिंद महासागर में विलीन हो जाती है। 3. फिट्जराय। ये भी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र की नदी है। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन पठार से उद्गमित होकर पश्चिम की ओर बहते हुए हिंद महासागर में विलीन हो जाती है। 4. विक्टोरिया नदी। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रांत से उद्गमित होकर उत्तर की तरफ ही प्रवाहित होते हुए तंबर क्रीक से आगे बढ़ते हुए जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी में विलीन हो जाती है।